राधनपुर नाम का एक बहुत ही बड़ा गांव था, जिसमें एक लड़का रहता था, जिसका नाम मोनू था। मोनू के बचपन ही में माता-पिता का निधन हो गया था। मोनू के रिश्तेदारों ने उसको बड़ा किया था। जब वह बड़ा हो जाता है, तो खुद मजदूरी जाता था। थोड़े दिनों के बाद उसके रिश्तेदारों ने एक लड़की से उसका रिश्ता कर दिया। थोड़े दिनों के बाद शादी का प्रोग्राम भी तय हो गया। गांव के सारे लोगों ने उसकी मदद की और उसकी शादी धूमधाम से हुई। मोनू और उसकी बीवी मेना दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मोनू रोजाना मजदूरी जाता था। उससे उसका घर का गुजारा होता था। कुछ सालों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी एक लड़की और एक लड़का था। लड़की 12 साल की थी और लड़का 8 साल का था। लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, जबकि लड़का तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मोनू के मर जाने के बाद कोई कमाने वाला ना रहा। उसके बाद मीना खुद दूसरों के घर झाड़ू पोछा मारती और उन पैसे से अपना घर चलाती थी। एक दिन सुबह जब उसकी बेटी और उसका बेटा स्कूल जाने लगे, तभी उसकी लड़की कहने लगी, मम्मी, आज तो टीचर ने बोला था फीस लेकर आना। अरे बेटी, पैसे नहीं हैं। चल, मैं आज मालिकन के पास से लेकर आऊंगी। मम्मी, मुझे 10 रुपए दे दो। मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा अभी नहीं है, शाम को तुझे दूंगी। बेटा और बेटी दोनों स्कूल चले जाते हैं और मेना भी झाड़ू पोछा के लिए मालिकन के घर चली जाती है। झाड़ू पोछा कर लेती है तो मालिकन से पैसे मांगती है। जी मालिकन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। स्कूल की फीस भी भरनी है, कुछ घर में राशन लाना है। मालिकन कुछ पैसे दे देती है। मैना उसे लेकर अपने घर आ जाती है। जब शाम के 5 बजे थे, स्कूल की छुट्टी होती है। उस वक्त खाना बना रही होती है। तभी लड़की और उसका लड़का स्कूल से आते हैं। लड़की अपने मम्मी से कहती है, मम्मी, आपको पैसे मिले आंटी से। मुझे कल स्कूल में फीस जमा करवानी है। हाँ बेटी, मैं पैसे लेकर आई हूँ। कल मैं जमा करवा दूंगी। मम्मी, मुझे पैसे दो, आइसक्रीम खानी है। ले बेटा। तभी मैना पैसों का हिसाब लगाती है। मैंने फीस के पैसे अलग रख दिए हैं, कुछ बच्चों के लिए अलग रख दिए हैं। अभी तो राशन लाना बाकी है, कुछ ही पैसे हैं। इतने पैसों से तो आज रात का ही राशन आएगा। कल क्या होगा? मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे? आज का खाना तो बच्चे खा लेंगे, लेकिन कल सुबह क्या कहेंगे? चलो ऐसा करती हूँ, आज मैं रात को नहीं खाऊंगी और इस खाने को सुबह में कुछ पानी डाल दूंगी, तो सुबह बच्चे खाकर स्कूल चले जाएंगे। महेश, रीना, आओ बच्चों, चलो खाना खा लो। मम्मी, आ गए हम। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। माँ, क्या बनाया है? जो भी बनाया है खा लो, क्योंकि आज राशन खत्म हो गया है। दोनों खाना खाने लगते हैं। अरे माँ, आप भी खा लो। बेटी, बस इतना ही खाना है, उसके अलावा कोई घर में राशन नहीं है। अभी मैं खा लूंगी तो सुबह में तुम क्या खाओगे? और कहीं काम भी नहीं मिलता है, फिर पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे मम्मी, ऐसे आप निराश ना हो। मेरे जहन में एक आइडिया है। मम्मी, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो ना? ऐसा करो, आप समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दो। क्या पता हमारी आमदनी अच्छी हो जाए। बेटी, बात तो सही है तेरी, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। माँ और बेटी दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक रीना के मामू आ जाते हैं। दीदी, पैसों की चिंता ना करें। मेरे पास से तुम पैसे ले जाओ और अपना कारोबार शुरू कर दो। अरे मोहन, अचानक कैसे? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप तो मुझसे बहुत छोटे हैं। दीदी, आप इन सब बातों को मत सोचो। मेरे 2 पैसे लगाने से आपके 10 पैसे बन जाए तो मेरे पैसे बाद में लौटा देना। ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं समोसे कहाँ बेचूं। मम्मी, स्कूल के बाहर, जहां मजदूर के आने जाने का रास्ता भी है और स्कूल के बच्चे भी खाएंगे। रीना, तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। उसके बाद मोहन अपनी बहन मैना को पैसे देकर चला जाता है। अगले ही दिन मैना स्कूल के सामने आम सड़क पर लगा देती है। वहां पर समोसे खाने के लिए मजदूर और बच्चों की भीड़ लग जाती है। आंटी, समोसे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे भी समोसे की प्लेट दो ना। हाँ, ले बहन। अरे वाह, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा समोसा तो कभी नहीं खाया। एक प्लेट और दे दो। मैना उसको दूसरी प्लेट भी देती है। पहले ही दिन मैना के हाथ के समोसे खाकर
लोगों की भीड़ लग जाती है। रात होते होते सारे समोसे बिक जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैना के समोसे मशहूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग समोसा खाने के लिए मैना के थैले के पास आते थे और मैना के घर की हालत भी अच्छी हो जाती है। रीना भी छुट्टी के बाद अपनी मम्मी के हाथ बटाती थी। एक रात मैना अपने घर पर पैसे गिन रही थी। तभी कहने लगी, मुझे हैरानी होती है। एक दिन मैं 1,000 रुपये लगाकर शुरू किया था। आज दिन के 15,000 दिन के कमाती हूँ। मैं अपने भाई को डबल पैसे वापस दूंगी और इन पैसों से अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगी। अगले दिन फिर समोसे लेकर बेचने निकल जाती है। शाम होते होते सारे समोसे बिक जाते हैं। तभी रीना कहती है, मम्मी आज भी बहुत बिक्री हुई है। इन पैसों को क्या करोगे? तभी वह दोनों रोड पर से बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, जिसने उन दोनों को कुचल डाला। उसी वक्त वह दोनों दम तोड़ देते हैं। अधूरी इच्छा होने की वजह से वो दोनों चुड़ैल बन जाते हैं। अरे मेरे महेश का क्या होगा? अभी तो बहुत छोटा है। उसकी देखभाल कौन करेगा? अम्मी अब हमारा घर कैसे चलेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अपनी इंसानी शक्ल का रूप ले लेंगे और हम समोसे बेचते रहेंगे। इस तरह वह दोनों अपने इंसानी रूप ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। मम्मी इतनी देर क्यों हो गई? कब से मैं आपका इंतजार कर रहा था। मुझे तो डर लग रहा था। तभी मम्मी महेश को अपने गले से लगा लेती है। अगले दिन सुबह दोनों माँ बेटी इंसानी रूप में समोसे की लारी लेकर निकल जाती है। सुबह से लेकर शाम तक समोसे की लारी पर खूब भीड़ रहती है। सारे समोसे बिक जाते हैं। दोनों माँ बेटी घर जाती है तो दोनों